नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि द पब्लिक वर्ल्ड चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जनहित के मुद्दे को मैं मजबूती से उठाता रहा हूँ और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा, यह मेरा आपसे वायदा है। हमने एक दिन पहले आप सबको यह सूचित किया था एक वीडियो के माध्यम से कि हरियाणा सरकार ने डेवलपमेंट चार्जेस में 10 से 20 गुना तक की वृद्धि कर दी है। यानी 5% ऑफ कलेक्टर रेट, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उसके लिए यह रेट निर्धारित कर दिया है। और 5% ऑफ एग्जिस्टिंग कलेक्टर रेट को जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, उसे फिर आपको पर स्क्वायर गज के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। और इसमें सबसे अव्यावहारिक जो बात की गई है वो यह है कि जिन्होंने पहले डेवलपमेंट चार्ज पिछली रेट से जमा भी कर दिया है, एनओसी भी ले ली है, नो ड्यूज भी ले लिया है, तब भी उसे किसी अन्य काम के लिए जब निगम, नगर पालिका या नगर परिषद में जाना होगा तो उन्हें जो डिफरेंस अमाउंट है वो जमा कराना ही होगा। और इसको लेकर राजनीतिक, सामाजिक और खासकर शहरी क्षेत्र में आम लोगों में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। कांग्रेस पार्टी के नेशनल मीडिया हेड रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर खास तौर से भाजपा जजपा सरकार की इस नीति की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी जनता की कमर तोड़ने वाला यह आदेश तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि हरियाणा में विकास तो गुम हो गया, मगर डेवलपमेंट चार्ज 10 से 20 गुना अधिक बढ़ा दिया है। बेहद सख्त शब्दों में उन्होंने कहा कि इन दो पार्टियों की संयुक्त सरकार ने अब हरियाणा में जनता का जीना मुहाल कर दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं कि रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा और कैसे उन्होंने अपनी कांग्रेस सरकार और वर्तमान भाजपा सरकार के बीच में डेवलपमेंट चार्जेस और डिफरेंट जो अलग अलग पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित जो चार्जेस थे उसका तुलनात्मक आंकड़ा रखते हुए कैसे अपनी बात उन्होंने कही है। आइए सुनते हैं। खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणवियों को घर से बेघर करने पर तुले हैं। जनता से लूट, खसूट और वसूली ही अब भाजपा जजपा का धर्म और ध्येय बन गया है। भाजपा और जजपा सरकार हरियाणा के शहरों और कस्बों में रहने वाले मेहनतकश लोगों से आए दिन लूट, खसूट और वसूली कर रही है। यह लगता है कि खट्टर सरकार, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी हरियाणा के शहरों और कस्बों से दुश्मनियां निकाल रही है। साथियों, चौतरफा भ्रष्टाचार, कुशासन व वित्तीय कुप्रबंधन से तरक्कीशील हरियाणा को के आर्थिक हालात खट्टर सरकार ने यूपी और बिहार से भी बदतर कर दिए हैं। याद करिए, हरियाणा के बनने के 48 साल तक यानी 2014 में जब खट्टर साहब ने सरकार संभाली तो हरियाणा का बजट केवल 68,000 करोड़ रुपया था, जो 7.5 साल में अब 2 लाख करोड़ पार हो गया है। जीएसटी, पेट्रोल डीजल की लूट और उससे पैदा हुई महंगाई के चलते उद्योग और धंधे ठप हैं, दुकानदारी ठप है, आम जनता और गरीबों की कमर पहले से ही टूटी पड़ी है। पर अब खट्टर और दुष्यंत सरकार मरहम लगाने की बजाय हरियाणवियों को घाव दे रही है। भाजपा जजपा सरकार का ताजा दानवी फरमान, मैं जानबूझकर इसे दानवी फरमान कहा है, यह है भाजपा जजपा सरकार का ताजा दानवी फरमान, जो 18 फरवरी 2022 को जारी किया गया है, जिसमें अब हर हरियाणवी को विकास शुल्क के नाम पर 10 गुना अधिक राशि जमा करवानी पड़ेगी। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में विकास शुल्क
अब 10 गुना बढ़ाकर कलेक्टर रेट का 5% कर दिया गया है। यानी अब 100 वर्ग गज के मकान का नक्शा भी पास करवाएंगे तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार में, याद करिए, और आपने तो वो खबर छापी दिखाई थी, ये शुल्क था 30 रुपया नगर पालिका में, 50 रुपया नगर परिषद में वर्ग गज, 100 रुपया वर्ग गज नगर निगम में, और फरीदाबाद और गुड़गांव नगर निगम में 150 रुपया वर्ग गज। बाकायदा एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी मेरी अध्यक्षता में। ये वो नोटिफिकेशन है जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। और अब खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, हरियाणा के शहरों और कस्बों में रहने वाले हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, गरीबों, नौकरी पेशा लोगों, गांव से आकर बसे लोगों, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोगों, उन पर अब यही शुल्क जो है 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया से बढ़ाकर 5% कलेक्टर रेट यानी 1000% का इजाफा कर दिया एक दिन में। अगर किसी शहरी ने पहले से ही मकान बना रखा है, कमाल की बात देखिए, नक्शा भी पास करवा रखा है, डेवलपमेंट चार्ज यानी विकास शुल्क भी दे रखा है, और अगर आप उसमें एक कमरा भी और बनाएंगे, अगर आप उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने जाएंगे क्योंकि आपको बैंक से कर्जा चाहिए, तो फिर जितना विकास शुल्क दे रखा है 50, 30 रुपया या 50 या 100 रुपए का, वो काटकर बाकी सारा विकास शुल्क अब नई दरों पर देना पड़ेगा। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? मैंने मकान बनाया उदाहरण के तौर पर 1990 में, मैंने डेवलपमेंट चार्ज दे दिया, मेरा नक्शा पास करवा लिया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को और शादी हुई, कमरा चाहिए एक और, मैं दोबारा मेरा नक्शा पास करवाने चला गया, अमेंडेड प्लान जिसे कहते, तो वो कहते हैं कि पिछले वाला काटकर अब नया सारा दे टोटल पर। ये बड़ी अजीब, यही इस ऑर्डर के मुताबिक लिखा है। अगर किसी की लाल डोरा में मकान दुकान थी और अब बहुत सारे लाल डोरा का इलाका अब शहरों में आ गया, पहले उन पर विकास शुल्क नहीं लगता था, अब उनको भी 5% कलेक्टर रेट के हिसाब से खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार को डेवलपमेंटल चार्ज देना पड़ेगा। 5वां और कमाल है, अब जब जब कलेक्टर रेट बढ़ेगा तब तब डेवलपमेंटल चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो 5% है कलेक्टर रेट का। देखिए, और छठा और है, खट्टर साहब ने 10 फरवरी 2022 से पूरे हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ा दिए औने पौने दामों पर। ये मैं एक शहर का निकाल कर लाया हूं। और 18 फरवरी 7 दिन के बाद फिर वो बढ़े हुए दाम, कहा कि अब ये 5% कलेक्टर रेट पर अब डेवलपमेंटल चार्ज दो। तो एक मार मारी कि कलेक्टर रेट बढ़ाए 10 फरवरी को, दूसरी मार मारी कि फिर अब ये 5% कलेक्टर रेट पे बढ़े हुए पर अब तुम डेवलपमेंटल चार्ज भी दो। तो इसे कहते हैं, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, शहरी लोगों को प्रताड़ित करने का श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा। और साथियों, सच्चाई ये है कि आप किसी शहर में जाकर देख लीजिए, किसी नगर पालिका नगर निगम के इलाके में जाकर देख लीजिए, ना सीवरेज है प्रॉपर, है तो ब्लॉक्ड है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है, उसमें सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, प्रॉपर सड़कें नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, या तो खंबे मकानों के ऊपर से तारे टांग के लेके गई हैं, या खंबे हैं नहीं है तो टूटे हुए हैं, कोई पार्क नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई इस प्रकार का हॉल नहीं है जहां भजन दुख सुख की कोई बात हो सके। इसके बावजूद भी अनाप शनाप दरों पर पैसे की वसूली हो रही है। शहर के लोगों से तो विशेष दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी और जजपा को है। याद करिए, खट्टर सरकार ने डीजल पर वैट 9.25% प्रति लीटर से बढ़ाकर 17.25% कर दिया, पेट्रोल पर वैट 21% से बढ़ाकर 26.25% कर दिया,
स्टैंप ड्यूटी जो प्लॉट्स की है वो पहले से ही बढ़ाकर 6% कर दी। HSVP के जो प्लॉट हैं, ये HSBT बाई चांस इसमें प्रेस रिलीज में है, ये करेक्ट कर देंगे। पहले बोली लगाकर बेचे जाते, पहले तो रियायती दरों पे दिए जाते थे, अब बोली लगाकर बेचे जाते हैं। हुड्डा के इलाकों में घर का पानी जो था कांग्रेस के समय 1 रुपया प्रति किलो लीटर था, आज उसका रेट 10 रुपया प्रति किलो लीटर कर दिया 1 जून 2017 से। हर प्रकार की NOC, स्टैंप ड्यूटी, उसके शुल्क कई गुना बढ़ा दिए। गैस सिलेंडर 400 से 1000 रुपया कर दिया। खाने का तेल 60-70 से 200 रुपया लीटर कर दिया। दाल जो है वो बढ़ाकर 60-70-80 रुपया किलो से 150 रुपया किलो तक कर दी। हमारी ये मांग है कि भाजपा जजपा सरकार जो है, ये उसका जो दानवी फरमान है, इसे फौरन वापस ले, और नहीं तो हर शहर में व्यापक जन आंदोलन होगा।